नमस्कार। अगर आपका बच्चा क्लास 5 में है और मैथ्स में उसकी दिलचस्पी है, तो आपने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड यानी आईएमओ का नाम तो जरूर सुना होगा। ये बच्चे के मैथ स्किल्स को चैलेंज करने और निखारने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। पर एक पेरेंट होने के नाते सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसकी तैयारी करवाएं कैसे। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि अपने बच्चे को आईएमओ के लिए बेहतरीन तरीके से कैसे तैयार किया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और सच कहूं तो इसका जवाब सिर्फ एग्जाम की तैयारी में नहीं छिपा है। ये तो एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां सीखना एक मजेदार खेल बन जाए और बच्चा अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सके। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम जानेंगे कि आईएमओ आखिर है क्या, फिर इसके सिलेबस को समझेंगे, एक 4 स्टेप तैयारी का प्लान देखेंगे, कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स पर बात करेंगे, एक पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए ये जानेंगे और आखिर में इस पूरी मेहनत का असली मकसद क्या है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये आईएमओ है क्या। तो आसान भाषा में समझें तो आईएमओ, जिसे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन यानी एसओएफ कराता है, क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसका मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि बच्चे को मैथ्स के फॉर्मूले याद हैं या नहीं, बल्कि ये परखना है कि वो उन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ये स्कूल के सिलेबस तक ही नहीं रुकता, उससे एक कदम आगे जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक और कंपटीशन नहीं है। जब बच्चा आईएमओ की तैयारी करता है तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स उसकी रग रग में बस जाते हैं। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, चीज़ों को एनालाइज करने की स्किल वो कई गुना बेहतर हो जाती है। और जब वो एक मुश्किल सवाल हल करता है तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो अनमोल है। ये तैयारी असल में आगे आने वाले बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए एक मजबूत नींव रखती है। तो अब बात आती है कि तैयारी की पहली सीढ़ी क्या है। जाहिर है, सिलेबस को अच्छी तरह समझना। देखिए, क्लास 5 का आईएमओ सिलेबस 4 मेन सेक्शंस में बटा होता है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें दिमाग की कसरत होती है, पैटर्न पहचानने होते हैं। दूसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये वो हिस्सा है जिसमें स्कूल के मैथ्स टॉपिक्स जैसे नंबर्स, ज्योमेट्री वगैरह आते हैं। तीसरा है एवरीडे मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स का हमारी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे होता है। और चौथा, जो कि गेम चेंजर है, वो है अचीवर्स सेक्शन। अब मैंने इसे गेम चेंजर क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि इस सेक्शन में हर सवाल के मार्क्स डबल या ट्रिपल होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस सेक्शन पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ अच्छा परफॉर्म करना मतलब अच्छी रैंक की तरफ एक बड़ा कदम। ठीक है, तो अब हम सिलेबस समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि तैयारी का सही रोड मैप क्या होना चाहिए। चलिए एक 4 स्टेप प्लान पर नजर डालते हैं। कामयाबी का रास्ता इन 4 आसान से कदमों से होकर गुजरता है। नंबर 1, तैयारी जल्दी शुरू करें। नंबर 2, बेसिक्स को एकदम पक्का कर लें। जो स्कूल का सिलेबस है उस पर पकड़ मजबूत हो। नंबर 3, फॉर्मूलों को रटने की जगह कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। और चौथा और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। और एक बात याद रखिएगा, सबसे जरूरी है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम से करीब 4 से 6 महीने पहले तैयारी शुरू करना एकदम सही रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि घंटों पढ़ना है। रोज के बस 30 से 45 मिनट अगर लगन से दिए जाएं तो वो काफी हैं। प्लान तो हमारे पास है, लेकिन अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट तरीकों की, जिनसे पढ़ाई बोझ ना लगे बल्कि असरदार और मजेदार बन जाए। यहाँ कुछ टेक्निक्स हैं जो बहुत काम आती हैं। जैसे एक स्टडी का टाइम टेबल बनाएं, पर बच्चे से पूछकर। सीखने को मजेदार बनाने के लिए पजल्स और गेम्स का इस्तेमाल करें। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के लिए सुडोकू एक बेहतरीन तरीका है। जब भी कोई प्रैक्टिस टेस्ट दे तो उसके बाद ये जरूर देखें कि कौन से एरिया में बच्चा कमजोर है। टाइम लगाकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि असली एग्जाम का फील आए। और हाँ, हर गलती को समझें कि वो हुई क्यों। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर गलती सीखने का एक नया मौका है। गलतियों को नाकामी की तरह नहीं देखना है। वो तो बस रास्ते के पत्थर हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ और ध्यान देना है। जब भी कोई सवाल गलत हो तो साथ बैठकर ये समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे का क्यों क्या था। क्या कॉन्सेप्ट समझने में कमी रह गई या फिर कैलकुलेशन में कोई छोटी सी भूल हो गई।
अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर, यानी एक पेरेंट की भूमिका पर। और ये भूमिका एक कोच की नहीं, बल्कि एक सपोर्टर की है। देखिए, मानसिकता का सारा खेल है। दबाव और प्रोत्साहन में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम दबाव डालते हैं तो हमारा फोकस स्कोर और जीतने पर होता है, लेकिन जब हम प्रोत्साहन करते हैं तो हमारा फोकस कोशिश करने और सीखने पर होता है। दबाव में गलतियों पर निराशा होती है, जबकि प्रोत्साहन में गलतियां सीखने का मौका बन जाती हैं। बस यही फर्क बच्चे में बाहरी प्रेरणा की जगह अंदर से सीखने की लगन पैदा करता है। तो एक सपोर्टर के तौर पर हम कुछ बहुत ही आसान लेकिन जरूरी काम कर सकते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए एक शांत और साफ सुथरी जगह देना, उसकी खाने पीने और पूरी नींद लेने का ध्यान रखना, पढ़ाई के वक्त टीवी, मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, और सबसे जरूरी, इस सीखने की यात्रा में उसके दोस्त और पार्टनर बनना। तो इन सब तैयारियों और रणनीतियों से परे असली मकसद क्या है? चलिए जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। याद रखिए, असली लक्ष्य सिर्फ एक मेडल जीतना नहीं है। असली जीत तो तब है जब बच्चे के मन में मैथ्स के लिए डर की जगह प्यार पैदा हो, जब उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़े और वो ऐसे स्किल्स सीखे जो सिर्फ एग्जाम में नहीं बल्कि जिंदगी भर उसके काम आए। तो आखिर में मैं बस ये एक सवाल छोड़ना चाहूंगा कि इस एग्जाम से हटकर वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो आपका बच्चा इस सफर से सीखेगा और जो जिंदगी भर उसका साथ देंगी। इस पर जरूर सोचिएगा। Scan the QR code to download our app, practice maths, science, English, and more. Like the video and subscribe our channel for more fun videos.